गाइस, सो कैसे हो आप सब और वेलकम टू आवर चैनल न्यू इंडियन एरा। गाइस, आज मैं आप लोगों को एकदम पूरा क्लास 8 का यानी कि स्टैंडर्ड 8th का पूरा साइंस कंप्लीट करने वाला हूँ। कंप्लीट जितने भी 19-19 चैप्टर है हमारे, हम पूरे के पूरे 19 चैप्टर एकदम कवर करने वाले हैं माय डियर। ठीक है। सो गाइस, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हो न्यू इंडियन एरा। और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब इट और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। गाइस, ऐसा पढ़ाऊंगा लाइन टू लाइन, एक एक शब्द का मतलब बता बता करके, एक एक वर्ड का मीनिंग बताऊंगा कि आप लोग को सब कुछ समझ में आ जाएगा। ईच एंड एवरीथिंग आपको सब समझ में आ जाएगा और ऐसा कभी भी आपको वीडियो कहीं मिलने नहीं वाला है, तो एकदम बेस्ट तरीके से समझेगा। गाइस, मैं ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल में मैं 9th हो, चाहे अभी तो 8th भी है, 10th हो, 11th हो, 12th हो, पूरा साइंस, पूरा सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, साइंस, मैथ्स, ईच एंड एवरीथिंग, सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ने को मिलेगा। ठीक है गाइस, आप लोगों को नोट्स भी मिलेंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपको नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम नाम का एक ऐप होता है, उसे जाके डाउनलोड कर लो, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन जहां पे इसका नाम लिखा होता है वीडियो का, वहां पे क्लिक करोगे तो नीचे आपको पूरा एक लिंक मिलेगा टेलीग्राम का, वहां क्लिक करके ज्वाइन हो जाना और वहां से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी नोट्स आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो गाइस सारा हमारे एजुकेशन हमें फ्री प्रोवाइड किया जा रहा है। बस आप लोगों को इस वीडियो को सभी फ्रेंड्स में शेयर कर देना है और तुमको भी बहुत अच्छे से पढ़ना है। अपने सामने भी आप एक किताब रख लो और जैसे जैसे मैं बताऊंगा सबको आपको पढ़ने जाना है। ठीक है, चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली आज हमारा चैप्टर नंबर 1 है लिविंग वर्ल्ड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। देखो ना बच्चों, मैं आपको एक बात बताता हूं, दुनिया में कोई भी चीज पढ़ने से पहले जो हमारे लेसन होता है ना, लेसन का मतलब समझना चाहिए। अगर तुम इस तरीके से पढ़ते हो तो सच में कहता हूं कि तुम दुनिया में कोई भी चैप्टर को आराम से पढ़ सकते हो। तो गाइस, लिविंग वर्ल्ड, लिविंग वर्ल्ड का मतलब क्या होता है पहले हम ये जानते हैं। लिविंग मतलब वो चीज जिसको लाइफ होती है, जो खुद से मूव कर सकता है। वर्ल्ड मतलब दुनिया होती है ना। यानी दुनिया में, इस पूरे वर्ल्ड में, पूरे अर्थ में कितने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, हमको इनके बारे में पढ़ाई करनी है। और गाइस बहुत देखो, अब जो माइक्रोब्स होते हैं मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी हम सब लिविंग ऑर्गेनिज्म है। एनिमल्स जितने होते हैं सब लिविंग ऑर्गेनिज्म है, गाय भैंस बकरी ये सब लिविंग ऑर्गेनिज्म है, बर्ड सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। तो गाइस, लिविंग ऑर्गेनिज्म कुछ ऐसे भी होते हैं जो दिखाई देते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो दिखाई नहीं देते हैं। जो दिखाई देते हैं तो वो तो हम सब हैं, जो दिखाई नहीं देते हैं वो होते हैं माय डियर माइक्रोब्स। लाइक वायरस हो गया, फिर हमारा बैक्टीरिया हो गया, ठीक है, फिर ऐसे ही हमारा प्रोटोजोआ, ये सब क्या होते हैं हम सब पढ़ेंगे अच्छे से। वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और ऐसे ही बहुत सारे माय डियर होते हैं, बहुत सारे होते हैं। इन सब के बारे में हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं। जैसे कि अभी कोरोना वायरस है तो ये भी हमारा एक माइक्रोब है जो दिखाई नहीं देता है। तो अब ऐसे कितने टाइप के वायरस होते होंगे, कितने टाइप के बैक्टीरिया प्रोटोजोआ होते होंगे, हमें इन सभी के बारे में अच्छे से पढ़ाई करनी है। तो इसीलिए हम उसको क्लासीफाई करके पढ़ेंगे। क्लासीफाई करके मतलब अलग अलग ग्रुप बना करके, सब ग्रुप्स बना करके हम इनकी स्टडी करेंगे। ठीक है, इसी चैप्टर में। तो गाइज अब मैं आपको एकदम लाइन से सारी चीजें पढ़ाऊंगा। गाइज जो यहाँ पे कैन यू रिकॉल का क्वेश्चन है ना, तो ये पूरा का पूरा आप इसी चैप्टर में सीख जाओगे, कुछ ज्यादा इसको पढ़ने की जरूरत नहीं। जैसे कि अभी हायरार्की क्या होता है मैं सब बताऊंगा आपको। क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ये क्या है अभी हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेने का। तो ये इसका टेंशन मत लो, हम इसी चैप्टर में हम सब कुछ जान जाएंगे, डोंट वरी। ठीक है, चलो अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि गाइज हमारी इस धरती में अर्थ में बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है। प्लांट भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। और ऐसे छोटे ऑर्गेनिज्म, कोई वाटर में रहता है ऑर्गेनिज्म, कोई अर्थ में रहता है, ठीक है, कोई अर्थ के लैंड में रहता है ना, कोई एयर में रहता है, कोई माइक्रोब्स है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है। तो ऐसे बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो गाइज इन लिविंग ऑर्गेनिज्म की पढ़ाई एक साथ करना बहुत कठिन है, बहुत हार्ड हो जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसीलिए हम लोग इन्हें क्लासीफाई करते हैं। तो माय डियर मैं आपको बता दूं कि सबसे पहली बार जिसने भी क्लासीफाई किया था, सबसे फर्स्ट टाइम जिसने क्लासीफाई किया था, उनका नाम जानते हो क्या था? सबसे पहली बार कार्ल लिनॉस ने। किसने क्लासीफाई किया था? कार्ल लिनॉस ने। 1735 यानी 1735 में सारे एनिमल को इन्होंने फर्स्ट टाइम क्लासीफाई किया था। इन्होंने दो पार्ट्स में क्लासीफाई किया,
एक था वेजिटेबिलिया और एक था एनिमेलिया। वेजिटेबिलिया मीन्स जितने भी मतलब वेजिटेबल्स में यानी प्लांट वगैरह, प्लांट्स हो गए इन सब में, और एक एनिमेलिया यानी कि हम एनिमल्स। ठीक है, इन दोनों में क्लासिफाई किया। इन्होंने बताया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है ये या तो एक प्लांट्स होंगे या तो एनिमल्स रहेंगे। एनिमल्स में वायरस, बैक्टीरिया, हम सब, गाय, भैंस, बकरी, शेर, ये सब आ जाते हैं। और वेजिटेबिलिया में जितने प्लांट्स हैं, चाहे वो वाटर के अंदर का प्लांट हो, चाहे लैंड वाला प्लांट हो, चाहे कहीं का भी प्लांट हो, सारे प्लांट आ जाते हैं। फिर हमारे एक और साइंटिस्ट जिनका नाम है हैकल, हैकल ने 1866 में डिवाइड किया और सारे के बारे में बताया। प्रोटिस्टा, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सब बता दिया। अब ये सब क्या होता है हम पढ़ेंगे। फिर ऐसे ही चैटन ने बताया कि प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक सेल के बेसिस पे। अब आप कहोगे कि ये प्रोकार्योटिक यूकार्योटिक क्या होता है, ये प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक क्या होता है। तो माय डियर, मैं आपको बता दूं कि हमारा जो लिविंग, हमारा जो एनिमल होते हैं, हमारी जो बॉडी होती है, हमारी बॉडी सेल से बनती है। किससे बनती है? सेल से। और सेल के अंदर जानते हो क्या होता है? सेल के अंदर ना न्यूक्लियस होता है। क्या होता है सेल के अंदर? न्यूक्लियस होता है। क्या होता है सेल के अंदर? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर आपने सुना होगा जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट रहता है, ऐसा तुमने सुना होगा। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं कि जो ये हमारा है, ये हमारा न्यूक्लियस है, सेल है, मतलब सेल की वॉल है। अब मैं आपको न्यूक्लियस के बारे में बताता हूं जिससे कि आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, आपको एकदम ध्यान से बस देखना है। तो ये हमारा सेल की वॉल है, ये हमारी सेल की वॉल है, ये हमारा न्यूक्लियस है, ये हमारा न्यूक्लियस है। ठीक है, अब ध्यान देना अच्छे से, हमारी बॉडी सेल से बनती है और हमारे हर सभी सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है। तो गाइस, दुनिया में ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं सभी सेल से बनते हैं, सब सेल से बनते हैं, सब, चाहे प्लांट हो, चाहे हम एनिमल हो, चाहे शेर, बकरी, गाय, भैंस, चाहे बर्ड्स हो, कोई भी हो, सब सेल से बनते हैं। ठीक है, तो गाइस कोई कोई जिसके अंदर जो हमारा सेल होता है, जिसके अंदर हमारा सेल के अंदर का जो ये न्यूक्लियस है, ये बराबर तरीके से डिफाइन नहीं होता है, मतलब वेल डिफाइन नहीं होता, अच्छे से बना नहीं होता, विजिबल नहीं होता है। उन सेल को हम प्रोकार्योट्स कहते हैं। और जिनके अंदर ये सेल के अंदर का जो न्यूक्लियस होता है वो अच्छे से डिफाइंड रहता है, विजिबल होता है, उसे हम यूकार्योट्स कहते हैं। समझ गया अच्छे से? तो ये चीजें होती हैं। तो चैटन ने यही बताया था। फिर ऐसी कोपलैंड ने 4 टाइप के किंगडम बताए, लाइक मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांट और एनिमल। ये सब क्या होते हैं हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो ये हमारी हिस्ट्री थी गाइस, जिसको हमने अच्छे से समझ लिया। ठीक है, अब हम लोग देखने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है, जो कि हमारा बायोडाइवर्सिटी या क्लासिफिकेशन है। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी और नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, मतलब जरूरत क्यों है सारे एनिमल को क्लासिफाई करने की। वाई डू वी नीड टू क्लासिफाई द एनिमल्स और एनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये ऐसा इसलिए कि दुनिया में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं और सभी ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, पूरे के पूरे ऑर्गेनिजम्स को माय डियर हम लोग एक साथ याद नहीं कर सकते, हम एक साथ उनकी स्टडी नहीं कर सकते, हम भूल जाएंगे, हम अच्छे से स्टडी नहीं कर पाएंगे उनकी। इसीलिए हम उनको क्लासिफाई करके स्टडी करते हैं, इसीलिए हम उनको अलग अलग सेक्शन में, अलग अलग ग्रुप में, अलग अलग सब ग्रुप में हम उनकी क्लासिफाई कर करके, किंगडम में क्लासिफाई करके हम उनकी स्टडी करते हैं। समझ गया? तो गाइस, हमने पिछले साल की क्लास में पढ़ा था कि दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो उनके रीजन के बेसिस पे, ज्योग्राफिक रीजन मतलब कहाँ रहते हैं, फूड इजेशन मतलब कैसा खाना खाते हैं, किस तरीके से डिफेंस करते हैं, कोई उनको मारेगा तो कैसे बचेंगे, इन सभी बेसिस पे हमने एनिमल को क्लासिफाई किया था। बट 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग दुनिया में गाइस 87 मिलियन स्पेसीज मिली लिविंग ऑर्गेनिज्म की। अब आप बताओ 87, यहाँ 1 मिलियन इतना ज्यादा होता है और 87 मिलियन को अगर हम क्लासिफाई करने जाएंगे तो हमको तो 300-400 साल लग जाएगा क्लासिफाई करते करते। तो हम कैसा कैसे कर पाएंगे? तो इसीलिए हमने गाइस जिनका किंगडम और ग्रुप बना दिया। ठीक है, और जो ये एनिमल मिले ये पूरे लैंड में, सी में ऐसा मिले। तो हमने क्या किया कि हमने एक चीज देखी, भाई इतने सारे एनिमल को क्लासिफाई कर पाना तो भाई आसान बात नहीं है। ठीक है, और जब गाइस आसान बात नहीं, तो हमने क्या किया, हमने सारे एनिमल को हमने देखा कि कौन कौन एनिमल हमारे सिमिलर हैं, कौन से एनिमल हमारे में डिफरेंट हैं, मतलब जो सिमिलरिटी जिनमें नहीं है। हमने सारी चीजें चेक की और चेक करके हमने उन सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या कर दिया, क्लासिफाई करना स्टार्ट कर दिया। समझ गया? इस तरीके से गाइस हमने सारे एनिमल को लाइन टू लाइन क्लासिफाई कर डाला। ठीक है, अब मैं आपको फाइनली बताता हूं। देखो, तो हमको अब समझ गया होगा कि आपको हम क्लासिफाई क्यों करना होता है। तो एकदम सिंपल सी बात है क्लासिफाई करने के लिए।
हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्लासीफाई इसलिए करते हैं जिससे कि हमें पढ़ने में आसानी हो, हम किसी भी एनिमल को बहुत ही इजी तरीके से पढ़ सके, उनकी नॉलेज को हम आसानी तरीके से गेन कर सके। इसलिए माय डियर हम लोग क्या करते हैं, इसलिए हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं। अब फिर क्या हुआ, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1920 से लेकर के 1980 तक हमारे एक रॉबर्ट हार्डिंग विटेकर, ये साइंटिस्ट का नाम था, बायोलॉजिस्ट इन्हें कहते हैं, इकोलॉजिस्ट। इकोलॉजिस्ट उसे कहते हैं जो इकोलॉजी की स्टडी करता हो, मतलब जो इकोसिस्टम की पढ़ाई करता है, यानी इन्वायरमेंट की पढ़ाई करता है, इन्वायरमेंट में रहने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म की पढ़ाई करता है, उसे हम इकोलॉजिस्ट कहते हैं। तो इन्होंने क्या किया, पूरे दुनिया में जो ऑर्गेनिजम्स है ना माय डियर, पूरे दुनिया में जो ऑर्गेनिजम्स है, इनको इन्होंने क्या किया, क्लासीफाई किया। इनको पूरे दुनिया में होने वाले ऑर्गेनिजम्स को इन्होंने क्या कर दिया, क्लासीफाई कर डाला। समझ गया कि नहीं समझ गया, अच्छे से ये बातें आपको जाननी है। इन्होंने जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, इन सभी को इन्होंने क्या किया, किंगडम के बेसिस पे क्लासीफाई कर दिया। जितने भी दुनिया में लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, सभी को किंगडम के बेसिस में क्लासीफाई कर दिया। पहले तो इन्होंने क्लासीफाई किया कि हमारा मान लो ये सेल है और सेल के अंदर न्यूक्लियस है कि नहीं। तो देखा इन्होंने, जब रिसर्च किया तो इन्हें पता चला कि दुनिया में ऐसे एनिमल हैं बहुत सारे जिनके अंदर का न्यूक्लियस अच्छे से बना ही नहीं है, तो उसे हम प्रोकार्योटिक कहते हैं। और जिसके अंदर का न्यूक्लियस अच्छे से डिफाइंड है, विजिबल है, उसे हम यूकार्योटिक कहते हैं। फिर इन्होंने सर्च किया। अब देखो गाइस, हमारी जो बॉडी है, हमारे अंदर कोई कोई ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर होता है और कोई कोई मल्टी सेलुलर होता है, हमने ये जानते हैं। मतलब कि कोई कोई एक सेल से बनता है और कोई कोई अनेक सेल से बनता है, बहुत सारे सेल से बनता है, ठीक है। तो जो गाइस ये मतलब जो एक सेल से बनता है उसे हम यूनिसेलुलर कहते हैं, और जो बहुत सारे सेल से बनता है उसे हम मल्टी सेलुलर कहते हैं। तो जो दुनिया में ऑर्गेनिज्म थे ना, कोई ये एक सेल से बनने वाला था, कोई बहुत सारे सेल से। जैसे अमीबा का नाम आपने सुना होगा, वो एक सेल से बनता है। हम इंसान, गाय, भैंस, घोड़े, हॉर्स वगैरह, ये सब मल्टी सेलुलर है, बहुत सेल से हम सब मल्टी सेलुलर होते हैं, प्लांट भी, ठीक है। चलो तो गाइस अब ध्यान देते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि यूकार्योटिक में एक चीज थी, मतलब जिसके अंदर न्यूक्लियस बहुत अच्छे से डिफाइंड रहता है, वो दोनों में पाए गए, यूनिसेलुलर में भी था और मल्टी सेलुलर में। लेकिन हमारा जो प्रोकार्योटिक था, वो मतलब जिसके अंदर न्यूक्लियस बराबर नहीं होता है, वो कभी मल्टी सेलुलर में आपको नहीं मिलेगा, वो सिर्फ यूनिसेलुलर में ही मिलेगा। यानी प्रोकार्योटिक जो सेल होता है, ये सेल के नाम है, प्रोकार्योट सेल, यूकार्योट सेल। तो ये जो सेल है ये सिर्फ यूनिसेलुलर में थे, लेकिन यूकार्योटिक जो सेल था वो यूनिसेलुलर वाले सेल में भी था और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी था, ठीक है। अब देखो, अब हमारा जो यूनिसेलुलर है, यानी एक सेल से बनने वाला किंगडम, उसे हम मोनेरा कहते हैं, किंगडम मोनेरा। यूनिसेलुलर में किंगडम प्रोटिस्टा। मल्टी सेलुलर के अंदर 3 किंगडम आते हैं, किंगडम फंगाई, किंगडम प्लांटे, किंगडम एनिमेलिया। 5 किंगडम टोटल होते हैं। 2 हो गए यूनिसेलुलर के, एक प्रोटिस्टा और मोनेरा, और 3 हो गए अपने, 3 किसके हो गए, 3 हो गए माय डियर मल्टी सेलुलर के। आप यहाँ पे देख सकते हो, यानी किंगडम फंगाई, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया। ऑलवेज रिमेंबर दिस, ठीक है। तो यानी कि किंगडम प्लांटी में प्लांट आते हैं, अब ये तो मल्टी सेलुलर हुए। किंगडम एनिमेलिया में एनिमल आते हैं, ये भी मल्टी सेलुलर हुए। फंगस होता है, ये भी मल्टी सेलुलर हुआ। बट मोनेरा और प्रोटिस्टा ये यूनिसेलुलर हुए। समझ गया अच्छे से। तो ये बातें आपको बहुत अच्छे तरीके से माय डियर याद रखनी, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, इसे याद रखना। चलो तो अब हम जो क्लासीफाई करते हैं ना, तो हम किन चीजों को ध्यान में रखकर क्लासीफाई करते हैं, हम ये पहले सीखेंगे आज। तो पहला है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अ सेल स्ट्रक्चर, मतलब कि सेल का स्ट्रक्चर कैसे बनता है। तो जैसे कि प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक सेल हो गया। जैसे कि कोई सेल है तो किसी के अंदर देखो, कोई ऑर्गेनिज्म होगा जिसके अंदर की न्यूक्लियस अच्छे से रहेगा, और कोई होगा जिसके अंदर, ये मान लो सेल है तो उसके अंदर न्यूक्लियस ऐसा रहेगा, मतलब विजिबल अच्छे से नहीं रहेगा। तो ये हमारा प्रोकार्योटिक हो गया और ये हमारा यूकार्योटिक हो गया, ठीक है। तो जिसके अंदर न्यूक्लियस अच्छा रहता है वो यूकार्योटिक, जिसके अंदर अच्छा नहीं रहता, डिफाइंड नहीं होता है, विजिबल नहीं होता, वो प्रोकार्योटिक। तो इस बेसिस पे हमने पहला क्लासिफिकेशन किया। फिर माय डियर हमने कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि अब हमारा ऑर्गेनिज्म हम है और हमारी बॉडी कैसे बनती है, यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है, इस बेसिस पे हमने क्लासीफाई किया। फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी किस तरीके से हम खाना लेते हैं। जैसे कि मैं अगर प्लांट की बात करूं तो प्लांट हमारे ऑटोट्रॉपिक होते हैं, यानी कि फोटोसिंथेसिस करके खाना बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस का मतलब ये होता है एक खाना बनाने का प्रोसेस, फूड क्रिएट करने का प्रोसेस जो हमारे प्लांट्स परफॉर्म करते हैं। खुद से खाना हमारे प्लांट बनाते हैं, जिन्हें हम ऑटोट्रॉपिक कहते हैं।
फिर ऐसे फंगाई, ये सेप्रोफाइटिक होते हैं। सेप्रोफाइट एक खाना बनाने का तरीका है जो फंगाई फॉलो करते हैं। जैसा कि प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं वैसे ही फंगाई सेप्रोफाइट करते हैं, जो कि क्या करते हैं, वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एब्जॉर्प्शन करते हैं किसी भी डेड ऑर्गेनिज्म को, मरे हुए ऑर्गेनिज्म को ये फंगाई खा लेते हैं। ठीक है, आपने सुना भी होगा कि अगर आपको देखो रिंगवर्म अगर आपको हुआ रहेगा, वो दाद खुजली जो होता है ना बॉडी के ऊपर, वो रिंगवर्म में जानते हो क्या होता है, ये फंगाई ही रहते हैं, वो आपके बॉडी के अंदर की डेड सेल को खा लेते हैं। अब हमारे सेल, हमारी स्किन जो होती है ना, इसमें भी डेड सेल रहते हैं, तो वो डेड सेल को खा लेते हैं, ये वहीं पे ये रहने लगते हैं। फिर ऐसे एनिमल, एनिमल हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। हेटेरोट्रॉफिक मतलब जानते हो क्या होता है, जो खुद का खाना खुद से नहीं बनाता हो, ठीक है, और जो खाना को इंजेस्ट करता हो, निगलता हो, जैसे हम निगल जाते हैं खाने को। लेकिन फंगाई क्या करता है, फंगाई निगलता नहीं है, फंगाई क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, खाना को एब्जॉर्ब करता है। हम क्या करते हैं, हम निगल के खाते हैं। प्लांट क्या करता है, वो लाइट का इस्तेमाल करके खाना बनाता है। तो इस तरीके से अब जितने लोग प्लांट मतलब खुद से मतलब जो लाइट का इस्तेमाल करके खाना बनाएगा उसको हमने किंगडम प्लांटी में रखा। अब जो फंगाई है, जैसे कि जो एब्जॉर्ब करके खाना खाता है, उसको हमने किंगडम फंगाई में रखा। जो हमारा खाना खुद से बनाता हो और निगल के खाना खाता हो, उसे हमने एनिमल के अंदर रखा। और जो मोनेरा यानी प्रोटिस्टा, और ये प्रोटिस्टा दोनों, किंगडम मोनेरा किंगडम प्रोटिस्टा, ये यूनिसेलुलर है। ये पानी से अमीबा, पैरामोसियम, ये सब मोनेरा प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं। ठीक है, ये बातें आपको जाननी है। चलो अगला देखते हैं लाइफ स्टाइल के बारे में। तो लाइफ स्टाइल देखो यहाँ पे, जैसे कि अब देखो प्लांट, एनिमल और फंगाई। अब इनमें से कुछ कुछ जानते हो क्या होते हैं, कुछ कुछ जो माइंड इसमें से रहते हैं ना, कुछ कुछ जो होते हैं हमारे, इनके बारे में आपको समझना है। जो कुछ कुछ होते हैं, जैसे कि अभी मैं लाइफ स्टाइल की बात करता हूं, तो प्लांट हमारी एनर्जी देने का काम करते हैं, यानी प्लांट आर दी प्रोड्यूसर्स। हमने पढ़ा है प्लांट हमेशा ऊर्जा देते हैं, कभी आपसे प्लांट कुछ ने मांगा है नहीं, वो हमेशा प्रोड्यूस करते हैं। एनिमल खाने वाले होते हैं, यानी हम कंज्यूम करते हैं, और फंगाई डिकम्पोज करने का काम करते हैं। तो ये तीनों लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट है दुनिया में, एक तो प्रोड्यूस करेगा, एक खाएगा, एक कंज्यूम करेगा। देखो प्रोड्यूस कोई और करता है, खाता कोई और है, कंज्यूम कोई और करता है। तो प्लांट प्रोड्यूस करते हैं, एनिमल कंज्यूम करता है, फंगाई क्या करता है, डिकम्पोज करता है। तो इस लाइफ स्टाइल के बेसिस पे हमने क्लासीफाई किया। अब जो प्रोड्यूस करता है उसको हमने प्लांट कह दिया, जो कंज्यूम करता है उसको हमने एनिमल कह दिया, जो डिकम्पोज करता है उसको हमने फंगाई कह दिया, और जो प्रोड्यूस करता है उसे हमने प्लांट कह दिया। इस बेसिस पे हमने क्लासीफाई किया सारे एनिमल को। समझ में आई मेरी बातें, मैं क्या बोल रहा हूं। इस तरीके से मैडम हमने सारी चीजों को क्लासीफाई करना स्टार्ट कर दिया। फिर हमने पांचवा पॉइंट है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के बेसिस पे। जैसे कि अब ध्यान देना अच्छे से, जैसे कि प्रोकार्योटिक से लेकर के यूकार्योटिक के बेसिस पे। फाइलोजेनेटिक मतलब जीन्स के रिलेशंस, जैसे हमारे मॉम डैड के रिलेशन होते हैं वैसे ही रिलेशंस। तो फाइलोजेनेटिक रिलेशंस कुछ कुछ प्रोकार्योटिक से यूकार्योटिक बन जाते हैं। अब देखो प्रोकार्योटिक कौन होता है, जिसके अंदर न्यूक्लियस अच्छे से नहीं रहता है, और यूकार्योटिक जिसके अंदर न्यूक्लियस अच्छे से रहता है। तो अब जिसके अंदर अच्छे से न्यूक्लियस नहीं है वो भी अच्छा बन सकता है ना। तो प्रोकार्योटिक जो है वो यूकार्योटिक बन सकता है। तो जब प्रोकार्योटिक से यूकार्योटिक बन जाना, या फिर यूनिसेलुलर, जैसे कि कोई एक ऑर्गेनिज्म है, मान लो अमीबा। अमीबा कैसा होता है जानते हो, अमीबा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक ही सेल से बनता है वो। तो बाद में अगर ऐसे बहुत सारे सेल मिला दिए आके एक साथ, तो वो मल्टी सेलुलर बन जाएगा। तो यूनिसेलुलर से मल्टी सेलुलर बन जाना, तो ये फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप कहलाता है। मतलब एक सेल की बॉडी बहुत सारे सेल कंबाइन, एक सेल ऐसे बहुत सारे सेल कंबाइन होके और मल्टी सेलुलर बॉडी बन जाना। तो अब इसे हम क्या कहेंगे, मल्टी सेलुलर। नहीं तो फिर एक ही सेल रहता है हमारा ऐसे, ठीक है। तो यूनिसेलुलर भी मल्टी सेलुलर जब बनने लगता है, तो ऐसे रिलेशन को गाइस हम लोग कहते हैं फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो इस बेसिस पे भी हमने क्लासीफाई किया। तो क्लासीफाई करने के कितने तरीके हैं, 5। पहला कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, लाइफ स्टाइल और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ठीक है, मतलब कॉम्प्लेक्सिटी मतलब कि हमारे अंदर न्यूक्लियस कैसा है, प्रोकार्योटिक है कि यूकार्योटिक है। अगर अच्छा नहीं है, मतलब डिफाइन नहीं है, विजिबल नहीं है, तो प्रोकार्योटिक, विजिबल है तो यूकार्योटिक। मान लो कॉम्प्लेक्सिटी, तो हम एक सिंगल सेल से बनते हैं कि मल्टीपल सेल से बनते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि हमको खाना कहां से मिलता है, हम अगर प्लांट है तो हमको फोटोसिंथेसिस से मिलेगा, प्लांटी में प्लांट आते हैं। फंगाई है तो हम एब्जॉर्ब करके खाना खाएंगे, और अगर एनिमल है तो इंजेस्ट करके खाएंगे। इस बेसिस पे हम क्लासीफाई करेंगे। लाइफ स्टाइल में हम प्लांट, एनिमल और फंगाई है, जिसमें प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर आता है। फिर फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप में प्रोकार्योटिक, यूकार्योटिक आते हैं।
ये सब पार्ट्स में गाइज हम लोग सारे के सारे एनिमल्स को हम क्लासिफाई करते हैं इस तरीके से, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। अब गाइज हमारा ये पेज नंबर हो चुका है कंप्लीट। अब गाइज जानते हो हम अगले वीडियो में जानते हो कितना पढ़ने वाले हैं, हम जल्दी ही अगला वीडियो लेके आएंगे 2 मिनट के अंदर, जल्दी बहुत जल्दी आएगा, ठीक है। आपको बस हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिससे कि आपको नया वीडियो तुरंत मिल जाएगा। तो जैसे कि देखो अभी हमने क्या पढ़ा कि हम किस बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं और हम क्यों क्लासीफाई करते हैं हमें जान चुके हैं, हमें पढ़ने में आसानी हो इसलिए हम लोग क्लासीफाई करते हैं। लेकिन माय डियर अब हम लोग जो है ना कि हमने क्यों क्लासीफाई किया ये हम जान चुके हैं, लेकिन किस बेसिस पे क्लासीफाई किया ये भी हम जान चुके हैं, जैसे कि कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पे, ऑर्गेनिज्म किससे बनता है उसके बेसिस पे, ऑर्गेनिज्म के सेल कैसा होता है उस बेसिस पे, कैसा खाना खाते हैं, हमारी लाइफ स्टाइल कैसी है, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप कैसा है, इस बेसिस पे हमने क्लासीफाई किया। अब ये मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी, एनिमल ये सब कैसे दिखते हैं, कौन होते हैं, मतलब ये यूनिसेलुलर है, मल्टीसेलुलर है, कैसे होते हैं ये सब, हम इनके बारे में पढ़ेंगे अगली वाली वीडियो में। बहुत अच्छे तरीके से माय डियर हम लोग पढ़ेंगे, इतना अच्छे तरीके से हम पढ़ेंगे ना कसम से कहता हूं बहुत मजा आएगा आपको पढ़ने में, बहुत मजा आएगा आपको पढ़ने में, ठीक है। तो बस गाइज आप लोग एक काम करिए, बस हमारे यूट्यूब चैनल को आप लोग बस सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको कोई भी नई वीडियो अगर हो तो आपको तुरंत उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा और इस वीडियो को जितना हो सके सारे फ्रेंड में शेयर कर देना। एक एक शब्द का मतलब मैं बता रहा हूं, अगली वीडियो आएगी हम पूरा टॉपिक में से सारी चीजों को आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग हम पढ़ने वाले हैं और इतना अच्छे से आपको बताऊंगा कि आपको कोई नहीं बताया होगा, पूरा एक्सरसाइज भी सब कुछ करवाऊंगा। तो इस वीडियो को सभी फ्रेंड में शेयर कर देना। तुम्हारे स्कूल टीचर में कोई पैसा भरने की जरूरत नहीं है भाई, मैं सब फ्री में आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, ठीक है। सो बाय बाय गाइस, मिलेंगे अगले वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।